दोस्तों, हम अपने चैनल पे कई भूतिया हॉलीवुड मूवीज़ की सच्ची कहानियों को आप सबके सामने ला चुके हैं और आप सब ने उन वीडियोस को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। पर आप में से कई लोगों का ये भी कहना था कि मुझे बॉलीवुड की कुछ भूतिया मूवीज़ की सच्ची घटनाओं को सामने लाना चाहिए। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक एक करके बॉलीवुड की हॉरर मूवीज़ की कहानियों को आप सभी के सामने लाऊंगा और आपके सारे कॉन्फ्यूजन्स को क्लियर करूँगा। साथ ही मैं ये भी बताऊँगा कि इन मूवीज़ की कहानी का सच्ची घटनाओं से कितना ताल्लुक है। तो आज हम और आप मिलकर जिस बॉलीवुड मूवी की कहानी के सच्चाई को जानने वाले हैं उसका नाम है कालो। कालो मूवी 17 दिसंबर 2010 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रही थी। मूवीज़ के प्लॉट्स काफ़ी वीक थे, लेकिन इस मूवी में एक ऐसी बात थी जो इसे बाकी फिल्मों से थोड़ा अलग बनाती है। इस मूवी की कहानी एक राजस्थान में छोटे से गांव की है जहां कालो नाम की चुड़ैल रहती है। अगर हम सुनी सुनाई बातों को माने तो 18वीं सदी में राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक कुलभाता नाम का हंसता खेलता गांव था जो कि एक ही दिन में पूरी तरह से खाली हो गया था। मूवी में हमें दिखाया गया है कि एक बस में लगभग 11 सवारी होते हैं और वो सभी कुलदेवी गांव जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उनका बस डिटोर हो जाता है और कुलभाता गांव वाले रास्ते पे चल पड़ता है। इस बस की एक पैसेंजर का नाम शोना था जो कि एक 12 साल की बच्ची थी और सभी उसे काफ़ी पसंद कर रहे होते हैं। वो एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी और एक समीर नाम के इंसान को वो खास तौर पे पसंद आ रही थी। समीर एक गन पाउडर से भरा बैग लेकर चल रहा था ताकि वो पास के गांव में स्थित एक छोटे से पहाड़ी को उड़ा सके, जिससे वहां पे रुका हुआ पानी का बहाव चल पड़े और उसके गांव तक आ सके जहां कई दिनों से सूखा पड़ा था। लेकिन बस के कुलभाता गांव में घुसते ही कालो को सोना की सुगंध आ जाती है और वो एक एक करके उन सभी बस पैसेंजर्स को मारने लगती है जो उसके रास्ते में आने की कोशिश करते हैं। बस के सारे पैसेंजर्स आतंकित हो जाते हैं और वो सोना को कालो के हवाले करने की ठान लेते हैं, लेकिन समीर ऐसा नहीं होने देता है और वो सोना को बचाने की ठान लेता है। मूवी के अंत में समीर कालो की आंखों में 2 डंडे घुसा देता है जिससे वो देख नहीं पाती है और फिर वो कालो के गर्दन के ऊपर गन पाउडर से भरा बैग डाल देता है और उसमें आग लगा देता है। इससे कालो के शरीर कई टुकड़ों में फट जाता है और समीर सोना के साथ अपने गांव की ओर चल देता है। अब अगर आप लोग देखेंगे तो ये कहानी एक बहुत ही साधारण कहानी है और ये मूवी कोई भी एंगल से रोमांचक मूवी नहीं लगती है, लेकिन जो बात इसे रोमांचक बनाती है वो ये है कि इस फिल्म की कहानी कुछ पुराने ज़माने में हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए उन घटनाओं को जानने के लिए मैं आपको 18वीं सदी के कुलभाता की सच्ची कहानी बताता हूँ। दरअसल राजस्थान में स्थित कुलभाता गाँव में सचमुच कालो नाम की चुड़ैल का दहशत है। कहा जाता है कि इस चुड़ैल ने गाँव में अपना आतंक फैला रखा था। ये चुड़ैल कुलभाता के जवान लड़कियों को मारकर उसकी बलि चढ़ाती थी जिससे वो खुद अमर हो सके। इसी के कारण गांव वालों ने अपनी लड़कियों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी गांव वाले इस चुड़ैल से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तब इन लोगों ने किसी ओझा को बुलाकर उस चुड़ैल को पकड़ा और उसको उसी रेतीले रेगिस्तान में मारकर दफना दिया। लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। कालो को मारकर दफनाने के बाद भी वो गांव में वापस आ गई और इस बार वो ज़्यादा खौफनाक हो गई थी जिससे उसे कोई भी नहीं मार सकता था और इसने गांव वालों से अपना बदला निकालना शुरू कर दिया था। उसी के डर से गांव वालों ने एक ही दिन में पूरा कुलभाता खाली कर दिया और वहां से रवाना हो गए और आज 250 साल बाद भी कुलभाता डरावनी जगहों में से एक है। कहा जाता है कि आज भी कालो कुलभाता में उसी बंजर स्थान में यहाँ वहाँ भटक रही है और जो भी वहाँ जाता है कोई लौट कर वापस नहीं आता। वो जगह अब इतनी डरावनी हो गई है कि वहाँ जाने वाले हर रास्ते को बंद कर दिया गया है और कुलभाता आज भी उसी सुनसानियत में जी रहा है। इस कहानी को सुनकर मैंने कुछ और भी रिसर्च किया जिससे मुझे कुछ सच्ची घटनाओं के पुख्ता सबूत मिल सके। रिसर्च के दौरान मुझे कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक बातें पता चली। हालांकि इसके रास्ते को सील कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इस जगह को प्रवेश करने की कोशिश ज़रूर की है। सन 2011 में 4 दोस्तों का झुंड इस रास्ते पे उत्सुकता पूर्वक गया था और लौटते वक्त उनकी एक्सीडेंट हो गई जिससे उन चारों की वहीं मौत हो गई। ये खबर उस इलाके के स्थानीय अखबार में भी आई थी। अब ये घटना सिर्फ एक संयोग भी हो सकती है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें बार बार होने लगे तो उसे संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश कहते हैं। 2013 में करीब 2 लोगों के यहाँ के आसपास से गायब होने की खबर है, लेकिन इसके कुछ पुख्ता सबूत नहीं है। आसपास के गांव वालों का कहना है कि उनके मौजूदगी में कुछ लोग वहां से गायब हुए हैं जो कि उस रास्ते पे बिना वजह गए थे।
कुछ इंटेलेक्चुअल्स लोगों का ये तक मानना है कि इन झूठी भूतिया कहानियों के सहारे उस जगह पे कोई गिरोह खुफिया रूप से काम करता है और गुजरने वाले लोगों को मार गिराता है। आसपास के गांव से गायब हुए लोग इसी गिरोह में शामिल होते हैं और इन लोगों ने ही मिलकर इस भूतिया कहानी को इतना ज़्यादा प्रचलित किया ताकि कोई वहां आए ही नहीं। अब इस जगह का सच क्या है ये तो शायद किसी को पता नहीं, लेकिन मुझे इन भूतिया कहानियों और किंवदंतियों में भरोसा ज़रूर है। तो मेरा आज का सवाल आप सबसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या सच में कुलभाता एक भूतिया गांव है जो कि कालो चुड़ैल के आगोश में है, या फिर ये भूतिया कहानियाँ किसी गिरोह के ढाल की तरह काम कर रही है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचा सकें और उनके विचार भी जान सकें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिख रहे उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं।